अपने अपने अनुभव से बता रही हैं। एक सखी कहती है, ऐसे मालूम पड़ता है कि कामदेव शरीरधारी शरीर रूप में आ रहे हैं। इनको देखकर कौन ना मोहित हो जाए। जो कामदेव से बढ़कर भी जिनकी सुंदरता है, जड़ चेतन सबको मोहित करने वाले हैं, ऐसे प्रभु का सौंदर्य है। तब तक एक सखी प्रेम पूर्वक कहती है कि मैंने सुना है कि ये दोनों जो राजकुमार है ना, ये जनक वहाँ अयोध्या के महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, जिनका नाम है राम और लक्ष्मण। हमने सुना है कि ये विश्वामित्र जी के साथ आए हैं। इन्होंने यज्ञ की रक्षा की, सुबाहु और मारीची को मारा। और उसके बाद जानती हो, ये जब रास्ते में आ रहे थे तो एक शिला पड़ी हुई थी, और वो पत्थर की शिला से जैसे इनके चरण स्पर्श हुए, वो पत्थर की शिला नारी में परिवर्तित हो गई। वो शिला नारी बन गई। इनके चरणों की इतनी महिमा है। सखी कहती है कि हमने सुना है ये सबका उद्धार करते हैं। ताड़का का भी उद्धार किया, एक ही बाण चलाया और ताड़का का उद्धार हो गया। सभी सखियां आपस में बातें करती हैं, कह रही हैं कि ये यज्ञ देखने आए हैं, स्वयंवर देखने आए हैं। आपस में सखियां बात कर रही हैं, कह रही हैं कि हे प्रभु, ये तो सीता के योग्य हैं, ये सीता के लायक है। इनका विवाह यदि सीता से हो जाता तो हम लोगों के तो भाग्य ही खुल जाते, हमें इनके दर्शन हमेशा होते रहते। अन्यथा इनके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं, ऐसे दर्शन नहीं हो पाएंगे। सखी कहती हैं, इनके दर्शन वही कर सकता है जिसने अपने जीवन में कोई पुण्य किया होगा। जो पुण्य आत्मा होगा वही इनके दर्शन कर सकता है, अन्यथा इनके दर्शन करना असंभव है। भगवान राम मिथिला में भ्रमण कर रहे हैं, वहां पर गए हैं जहां पर रंग भूमि है। वहां पर जाकर धनुष यज्ञ जहां पर होगा वहां पर जाकर देखा, और जब नगर के बालकों ने खूब घुमाया, सबके दर्शन हुए हैं। सारी स्त्रियां बड़ी प्रसन्न हो रही हैं, सारे बालक वहां के जो हैं सब प्रसन्न हो रहे हैं। समय हुआ है शाम का, वापस आए हैं राम और लक्ष्मण। रात्रि को विश्राम हुआ, सुबह हुआ। सुबह जब हुआ है तो भगवान राम और लक्ष्मण गुरु से आज्ञा लेते हैं कि क्या हम जाएं और फुलवारी से फूल तोड़ कर लाएं आपके पूजन के लिए। गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि ठीक है, जाइए जाइए, फूल लेकर आइए। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण फुलवारी में चल दिए। और जब चले हैं तो जब पहुंचे वहां पे बागीचे में, जब बागीचे में पहुंचे तो ऐसे नहीं कि दौड़ कर गए और फूल को ले लिया या तोड़ लिया। जब वहां पहुंचे तो सबसे पहले माली से मिले, और माली से कहते हैं कि हमें फूल लेना है, क्या हम फूल ले लें। मालियों ने कहा कदापि नहीं। भगवान ने कहा क्यों। कहते हैं कि मैंने सुना है कि आपकी चरणों में जादू है, यदि आप हमारी वाटिका में प्रवेश करेंगे तो यहाँ जो पत्थर लगे हैं ना, वो सब के सब नारी बन जाएंगे और नारी बनकर सब उड़ जाएंगे, इसलिए आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। भगवान राम ने कहा तो फिर कोई उपाय होगा, कोई उपाय बताइए। उन्होंने कहा यदि आप हाथों से छुएंगे। राम जी ने कहा कि हम तो हाथों से पुष्प तोड़ेंगे, पैरों से तो तोड़ेंगे नहीं। बोले यदि आप कहीं फूलों को छुए और हाथ के स्पर्श से भी वो फूल उड़ गए तो हमारी तो नौकरी चली जाएगी, हम तो भैया यहाँ से भगाए जाएंगे, इसलिए आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। तो क्या रास्ता है। उन्होंने कहा जब आप एक मंत्र बोलोगे तब जाके आपको प्रवेश मिलेगा। राम जी ने कहा कौन सा मंत्र। उन्होंने कहा आप जैसे ही बोलोगे सियाजू की जय, आपको प्रवेश मिल जाएगा। अब तो राम जी ने कहा हम सिया जी की जय क्यों बोले। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मन में तो बोलते ही हो, ऐसे प्रत्यक्ष भी बोल दो, क्योंकि बोलना तो पड़ेगा यदि प्रवेश करना है। बड़ा आनंद हुआ। भगवान राम वाटिका में प्रवेश किए फूल लेने के लिए। उसी समय माँ जानकी अपने अष्ट सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए आई हैं, और जब गौरी पूजन कर रही हैं उसी में से एक सखी बड़ी चतुर थी, जो पुष्प वाटिका देखने के लिए पहले निकल गई। मैया पूजन कर रही हैं और वो सखी जाकर वाटिका में घूम रही है।
और जैसे ही उसकी नजर भगवान राम और लक्ष्मण पर पड़ी, वो तो बावली हो गई, आंखों से अश्रु निकलने लगे, दौड़ी भागी आई माँ जानकी के पास। आंखों से आंसू, शरीर पुलकित हो रहे हैं। सखियों ने देखा, क्या हुआ सखी, तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हुई है? उसने कहा कि मैंने वाटिका में कुछ देखा। पुष्प वाटिका में क्या देखा? उसने कहा, मैंने जो देखा, जो जिसने देखा वो बोल नहीं सकता, और जो बोल सकता है वो देख नहीं सकता। क्योंकि मुंह बोल सकता है पर ये देख नहीं सकता, और नेत्र देख सकते हैं पर वो बोल नहीं सकते। माँ जानकी के हृदय में उत्कंठा जागी है कि चल के दर्शन करते हैं कौन है। एक सखी कहती, लगता है कल जो भ्रमण कर रहे थे वही आज हमारी वाटिका में आए हैं। माँ जानकी अष्ट सखियों के साथ पहुंची हैं, और जब वहां पहुंची तो उनके जो बाजूबंद हैं वो बज रहे हैं। ऐसी आवाज, मधुर आवाज निकल रही है। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, ऐसे लगता है कि मानो कामदेव, साक्षात कामदेव चले आ रहे हैं, ऐसी आवाज आ रही है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ, ये मधुर स्वर जो है, मधुर ध्वनि जो है, ये कामदेव के बाजूबंद की है। उसी समय माँ जानकी वहां पर पहुंची, और जैसे ही जानकी मैया ने देखा, और जानकी मैया को भगवान राम ने देखा, राम जी ने कहा, देखो लक्ष्मण, यही वो हैं जिनके कारण ये यज्ञ होने वाला है, धनुष यज्ञ, और इन्हीं के कारण ये धनुष यज्ञ होगा। लक्ष्मण जी ने कहा, अच्छा। माँ जानकी भगवान राम को निहार रही हैं, राम जी जानकी को निहार रहे हैं। उस समय एक अद्भुत घटना घटी कि क्या हुआ, जब राम जी माँ जानकी को देख रहे हैं, जानकी जी राम जी को देख रही हैं, तो उस समय पलकें जो हैं वो खुली की खुली हैं, क्योंकि हम लोगों के पलकों पे राम जी को जनक नंदनी, एक हरे राम जी को जनक नंदनी, बाजी ना घड़ी की घड़ी रह गई, घड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, लड़ी रह गई। राम जी को जनक नंदनी, कर राम जी को जनक नंदनी। माँ जानकी राम जी को देख रही हैं, राम जी माँ जानकी को देख रहे हैं। उस समय क्या हुआ कि जो पलकों पे, जो हमारी पलकें फड़कती हैं, बंद हो जाती हैं, खुलती हैं, 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद पलकें झपक जाती हैं, तो हम लोगों की पलकों पे निमि जी महाराज का वास होता है, जिससे ये पलकें बंद होती रहे। पर उस समय जब निमि जी ने देखा, क्योंकि वो माँ जानकी के पूर्वज हैं, उन्होंने देखा मेरी बिटिया और मेरे दामाद एक दूसरे को देख रहे हैं, तो हम बीच में क्या करेंगे। निमि जी महाराज वो स्थान छोड़कर भाग गए। उस समय माँ जानकी और प्रभु श्री राम एक दूसरे को निहार रहे हैं। ये पहली मुलाकात है माँ जानकी की और भगवान राम की। और जब देखा, वो थोड़ी देर बीत गई, आंखें बंद नहीं हुई, और जैसे ही मैया जानकी ने पलकें बंद की, भगवान राम को अपने हृदय में, अपने हृदय रूपी सिंहासन में विराजमान कर लिया, और अपनी आंखें, अपनी पलकें बंद कर ली। उन्होंने वहीं पर संकल्प कर लिया कि यही हमारे पति होंगे। पति के रूप में स्वीकार कर लिया माँ जानकी ने। सखियों ने कहा, जानकी अब विलंब हो रहा है, अब चलिए। मैया जानकी वहां से चली हैं गौरी पूजन के लिए, क्योंकि जो पूजा अधूरी रह गई वो पूजा पूरी करने के लिए माँ जानकी गई। और जैसे ही गई, वहां पर जाकर फूल चढ़ाया, गौरी का पूजन किया। माँ पार्वती का पूजन करते समय मैया ने अपनी मनोकामना जाहिर की है कि हे माँ, मुझे वही वर मिले जिसे मैं चाहती हूँ।
और जैसे ही माँ को माला पहनाया, वो माला खिसक कर माँ जानकी के गले में गिर गया। मानो माँ का आशीर्वाद मिल गया कि आपको जो चाहिए वो मिल गया, मैं वही दूंगी। कहती हैं, मनु जाहि राजउ मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, सनेहु जानत रावरो, यही भांति गौरी असीस, निसिय सहित हिय हर सियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल, सियहि हर सुन जाय कहीं, मंजुल मंगल मूल, वाम अंग फड़कन लगी। मानो गौरी मैया का आशीर्वाद मिल गया कि जाओ, जो आपके मन में बसा हुआ है वही आपको मिलेगा। पर वाटिका में दो लोग थे, एक तो सांवले थे और एक गोरे थे, तो कौन चाहिए? इसलिए मनु जाहि राजउ मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, सनेहु जानत रावरो। मन जाहि राजू, जो सहज है, सुंदर है, जो सांवले रंग के हैं, आपको वही मिलेंगे। मैया ने आशीर्वाद दिया है। माँ पार्वती ने वहां से पूजन करके चल पड़ी हैं। प्रभु श्री राम लक्ष्मण पुष्प लेकर आए हैं गुरु जी के पास और गुरु जी को पुष्प देते हैं। गुरु जी ने पुष्प को ग्रहण किया और फिर पूजन किया है। अब रंग भूमि में जाने की बारी आई है। महाराज जनक जी ने तीनों लोगों को बुलाया है। विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण तीनों लोग रंग भूमि में प्रवेश किए हैं। वहां पर सबसे ऊंचा वाला स्थान महाराज जनक जी ने दिया। अनेकों जगह से राजा महाराजा उपस्थित हुए हैं। दूर दूर से राजा आए हुए हैं और सब राजा बैठे हैं। एक राजा ने कहा, इन लोगों को इतना ऊंचा स्थान दिया गया, ये जो दो बालक हैं इनको ऊंचा स्थान क्यों मिला? एक राजा ने कहा कि विश्वामित्र जी साथ में हैं तो उनके साथ आए हैं इसलिए उन्हें बिठाया गया, नहीं तो जलन करने वाले तो बहुत हैं। जो नीचे बैठे रहते हैं वो सोचते हैं ये ऊपर क्यों बैठे हैं, ये भी हमारी बराबरी में रहें या तो हम ही जाएं उनकी बराबरी करें। तो जलनशील तो इस दुनिया में बहुत हैं, उस समय भी थे। राजाओं ने कहा कि ये ऊपर क्यों बैठे हैं। जब धनुष यज्ञ के लिए महाराज दशरथ अच्छा यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि सबको बुलावा भेजा, भूप भूप से सभी राजा आए हैं, परंतु महाराज दशरथ जी को बुलावा नहीं गया। कारण क्या था? इसके पीछे एक कारण है। क्या है कि एक राजा थे, एक कथा आती है, हमने मानस में पढ़ा। तो एक राजा थे जिनके एक ही संतान थे, विवाह योग्य हो गई वो संतान, और जब विवाह योग्य हो गई तो उन्होंने विवाह कर दिया। लेकिन जैसे ही विवाह के उपरांत उनकी बुद्धि ऐसी राममय हो गई कि वो भगवान राम को ही पूजने लगे और भगवान के नाम में ही उनका मन लग गया। वो बैरागी बन गए, अपनी पत्नी को छोड़ दिया और जंगल चले गए, जाकर वहां तपस्या करने लगे। पत्नी अभी मायके में छोड़ दी है और खुद जाकर तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करते करते बहुत दिन बीत गए। एक दिन जंगल में भयंकर तूफान आया। वहां पर उस जिस पेड़ के नीचे वो बालक बैठा रहता था, तपस्या करता था, उसी पेड़ के ऊपर एक जोड़ा युगल हंस रहता था। हंस और हंसनी दोनों एक साथ वही पेड़ पर बैठे रहते थे। एक दिन जब तूफान आया तो हंसनी जो थी वो वृद्धा हो चुके थे, नीचे राजा का लड़का बैठा रहता था। जब तूफान आया तो दोनों इधर उधर बिखर गए। कुछ देर बाद हंस आकर वहीं पर पहुंच गया, बैठ गया।
और उसके पश्चात हंसने को खोजता खोजता वो हंस भी वहां पर पहुंचा, उसी पेड़ के ऊपर बैठा जहां पे वो बालक तपस्या कर रहा था। तो हंसनी ने कहा, इतनी तेज तूफान है तो थोड़ी देर रुक के आते। हाँ, ये तूफान थम जाती तब आते। हंस ने क्या कहा कि मैं इस बालक की तरह थोड़ी हूँ जो अपने नवविवाहिता पत्नी को छोड़कर यहाँ तपस्या कर रहा है। इसकी तपस्या कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि अभी अभी इसने शादी की, विवाह किया, उसके पश्चात आकर तपस्या करने लगा। क्योंकि अपने कर्तव्य का निर्वाहन करना बहुत जरूरी है। आप पत्नी को साथ में लेकर भी तो भगवान को भज सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं। अब पत्नी वहां तड़प रही है और आप यहाँ तपस्या कर रहे हैं। हंस ने कहा कि इस बालक की तरह मैं निर्दयी नहीं हूं कि मैं तुझे अकेला छोड़ दूं। ये बालक देखो तपस्या कर रहा है, क्या इसकी तपस्या कभी सफल होगी? कभी सफल नहीं हो सकती। अब वो बालक सुन रहा था। बालक के मन में आया कि ये हंस सच में सही कह रहा है कि नवविवाहिता पत्नी को छोड़कर मैं तपस्या करने चला आया। वो तुरंत उठा और वहां से चल पड़ा अपने ससुराल की तरफ, जहां उनकी पत्नी रहती है। बड़ी तेजी में चला जा रहा है कि नहीं, मैं अपनी पत्नी को जाकर लेकर आऊंगा। रास्ते में एक दो संत थे जो कि वहां उस समय एक गाय फंसी हुई थी गड्ढे में। तो दोनों संत निकाल रहे थे, पर उनके बस का नहीं था, वो निकल नहीं पा रही थी। संतों ने कहा कि बेटा जरा आकर मेरी मदद कर दो, थोड़ा गाय निकालने में मेरी मदद कर दो। पर वो लड़का सुना नहीं। वो अपनी तेजी से चलता चला गया। वो सुनकर भी अनसुना कर दिया। संतों ने कहा कि जिसके वियोग में तू इतनी तेजी से जा रहा है ना, जाओ मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम जैसे उसके सामने पड़ोगे तुम गधे बन जाओगे। फिर भी वो लड़का माना नहीं, चल दिया। और जब गया तो वहां पर शाम का समय हो गया था। उनकी दुल्हन आरती वारती